नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। अब 2:30 बजे करीबन उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। उसके ठीक 3 घंटे बाद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। लाजमी है, रिएक्शन तो बनता है। यहां पर राहुल गांधी ने कहा है पूरी देश की जनता के सामने कि मैं सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। उनका ट्वीट वायरल भी हो रहा है, जहां आपको बता दें वो लिख रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार बैठा हूं। ये लिखा है राहुल गांधी ने। यहां पर राहुल गांधी की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कहा जा रहा है, एक ही शब्दों का जिक्र हो रहा है, घमंड टूटा हुआ है। देखिए, यहां पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी यही बात कह रहे हैं और आज देश की जनता भी यही बात कह रही है कि 50 सालों से जो कांग्रेस को घमंड था वो चकनाचूर हो गया है। आज कांग्रेस की बौखलाहट इतनी तेज है कि कांग्रेस ने यह तय किया है कल से ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। हम नहीं झुकेंगे और राहुल गांधी को उनके लिए न्याय दिलाएंगे। अब सुनिए जरा तमाम न्यूज चैनल्स में क्या बात हो रही है। देखिए, न्यूज चैनल्स के पत्रकार यही कह रहे हैं, इस बात से कांग्रेस को बिल्कुल भी बौखलाने की जरूरत नहीं है। ये प्रावधान है, ये कानून है और 2013 में राहुल गांधी ने खुद ही इस प्रावधान को फाड़ा था और वो भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने एक विधेयक को फाड़ दिया था। ये घमंड राहुल गांधी ने दिखाया था और अगर वो घमंड उस वक्त वो ना दिखाया होता उन्होंने, तो आज उनकी जो सजा हुई है उसमें वो कुछ बहुत बच सकते थे। यहां आपको बता दें, ये जो अवधि तय की गई है दर्शकों 2 साल की, उसके अंतर्गत कानून के अंतर्गत यही प्रावधान है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मतलब अभी इस मामले में राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, तो उन्हें जो सजा मिली है उसको कम नहीं किया जा सकता। और इसी पलटवार को किया है सुशील मोदी ने, राज्यसभा सांसद। आपको बता दें, सुशील मोदी ने कहा 50 साल का घमंड टूट गया कांग्रेस का। और अब आपको बता दें, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि राहुल गांधी नहीं बच सकते। देखिए दर्शकों, यहाँ पर सोशल मीडिया पर तमाम जो उनके दर्शक हैं, राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो ये लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही आशा है। अब आपको मैं थोड़ा समझा देती हूं कि जनता को क्या समझने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। यहां पर जिस तरीके से उन्हें फैसला सुनाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी नहीं बदला जा सकता। ये साफ किया है सुशील मोदी ने भी और तमाम न्यूज चैनल्स में यही बातें हो रही हैं कि ये जो पारित किया गया है, ये जो सजा सुनाई गई है, ये जो फैसला पारित किया गया है, इसको बदला नहीं जा सकता। और यही कारण है कि आज तमाम जनता ये कह रही है कि 50 साल का घमंड टूट गया। आपको बता दें, बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यह भी जिक्र किया कि ये क्या हो हंगामा है, ये क्या हो हल्ला मचा रखा है कांग्रेसियों ने। कांग्रेस ने क्या कहा, लोकतंत्र खतरे में है और यही बात को लेकर राहुल गांधी फंस भी रहे हैं। देखिए, आज यहाँ एक दाव नहीं फंसी है, दाव की जो पेच है वो लगातार राहुल गांधी फंसाने के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी का। एक बयान नहीं है, कुल आपको बता दे 10 से भी ज्यादा बयानों की चर्चा तेज हुई है कि राहुल गांधी ने क्या क्या गलत कहा है, जिसको फिलहाल के लिए इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये जाति सूचक जो शब्द उन्होंने कहे थे, इस पर टिप्पणी की गई है और इस पर फैसला आया है, वो भी आईपीसी की धारा के तहत। इसमें उच्च न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता है। आज ये सुशील मोदी ने क्लियर किया है, साफ किया है। आपको बता दें, अब उन्होंने ये भी कहा कि कौन सा लोकतंत्र खतरे में है। भारत का लोकतंत्र ऐतिहासिक है, भारत का लोकतंत्र कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और आज जो कांग्रेस ये बात कह रही है, कांग्रेस को याद करना चाहिए इंदिरा गांधी को। आपको बता दें, सुशील मोदी ने कड़ा पलटवार, बहुत कड़े रुख के साथ वो दिखाई दे रहे हैं सुशील मोदी कांग्रेस के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि देखिए, यहां पर ये बात समझना होगा, लोकतंत्र को खतरा अभी तो नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की जो दादी हैं, उनके समय पर था और उसी घमंड को कांग्रेस लेकर चली आ रही थी। लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी ने खतरे में किया था। आपको भी पता होगा किस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। और लोकतंत्र इंदिरा गांधी ने खत्म किया। लोकतंत्र खतरे में कांग्रेस की सत्ता जब तक रही, जब तक कांग्रेस ने राज किया है, तब तक लोकतंत्र खतरे में है।
अभी भारत का कोई भी नागरिक लोकतंत्र को गलत नहीं कह सकता। ये किया है, ये कहा है सुशील मोदी ने। आपको बता दें दर्शकों, यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इस पर जनता का गजब का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि यहां पर खुद कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी इतने मंद बुद्धि तो नहीं है। देखिए, मैं नहीं कह रही हूं मंद बुद्धि, जनता कह रही है राहुल गांधी इतने मंद बुद्धि तो नहीं है। आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे कर लिया। आपने दावा किया है कि आप लंदन से पढ़े हैं, आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने कास्ट को लेकर ऐसी टिप्पणी कैसे की है। आज जनता ये सवाल कर रही है, और यही कारण है कि पढ़ी लिखी समझदार जनता और भारत की जनता ये विश्वास कर रही है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जाति सूचक टिप्पणी करना बहुत ही भारी पड़ा। आपको बता दें, सुशील मोदी ने यह भी कहा, मैं सुशील मोदी का जिक्र इसलिए आपको संक्षेप में कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी पर जो पलटवार हुआ है वो सरासर गलत है। देखिए, यहाँ पर विपक्ष का ड्रामा शुरू हो गया है, और ड्रामेबाजी क्यों ना हो, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये तगड़ा डंट पड़ा है। आपको ये भी बता दें दर्शकों, चुनाव आयोग ईसी जल्द ही अपने फैसले को ले सकता है। मतलब वायनाड से वो सांसद हैं राहुल गांधी, अब सांसद थे मैं बोलूंगी, और उसी की सदस्यता रद्द हुई है। आपको बता दें वहां जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीच मझधार में पड़ गई है, नैया डूब गई है, और डुबाने वाले जो नाविक हैं, नाविक ही आज डुबाने वाले कहे जा रहे हैं। एक नैया को नाविक ने ही डुबा दिया। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी उभरे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो धरी की धरी रह गई। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ बीजेपी के लीडर्स ये भी कह रहे हैं और भारत की जनता ये भी कह रही है कि मेहनत पर खुद ही पानी फेरा। पूरी जनता ने सराहा, चलिए ठीक है, आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, आपने पैदल मार्च किया, मेहनत दिखी, देशवासियों को दिखी थी, और उसी संदर्भ में आपने दमखम भरा कि देश मेरे साथ है। आपने उसी मेहनत को खुद ही बर्बाद कर लिया अपनी टिप्पणी देकर, और आपने कभी इस बात को नहीं समझा कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार हस्तक्षेप कर रही है आपके बयानों को लेकर, तो आपको जरा संभलना चाहिए। और ऐसे में उदाहरण पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी था सचिवालय की तरफ से भी, जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला आया। देखिए, आज एक गाज नहीं गिरी। कहा जाता है कि जब गलती होती है तो सारी गलतियां एक साथ पीछे पड़ जाती है इंसान के। आज राहुल गांधी के पीछे कहीं ना कहीं हर तरीके से उनका विरोध जो हो रहा है वो सामने आ रही है। और अब उनको जो नोटिस दिया जाएगा सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए, उसके साथ ही उनको मोहलत भी दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है राहुल गांधी ने, और कांग्रेस फिर भी बचाव कर रही है। आज ये बात सामने आ रही है दर्शकों कि अगर कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता ने, मतलब चलिए मैं यहाँ बड़े नेता में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, और सोनिया गांधी ने इशारे में भी कहा है कि जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, हमारे माननीय अध्यक्ष। अब माननीय अध्यक्ष हैं तो इतने तो समझ होनी चाहिए थी कि जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है, तो कांग्रेस के किसी भी नेता अगर माफी मांग लेते हैं तो जनता में जो आक्रोश है वो कम हो जाएगा। मोदी समाज तो गुस्से में है ही, लेकिन पूरी जनता भी इससे गुस्से में हो। सुशील मोदी ने भी साफ किया कि मैं मोदी शब्दों के अपमान से बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा हूं। आज पूरे मोदी समाज का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था, उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। बिहार कोर्ट तक ये बात गई, झारखंड में केस दर्ज है, तो यहाँ पर आज एक ही चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों किया। लोकसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं अपने बयानों को अगर वो सुधार लेते तो आज ये हश्र, ये अंजाम कांग्रेस को नहीं देखना पड़ता। आपको बता दें दर्शकों, अब अंतिम में मैं आपको बताती जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में, अभी निचली अदालत में ही राहुल गांधी दोषी करार पाए गए हैं, और इसलिए मैं आपको ये पढ़कर सुना रही हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और किस वजह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ही दोषी हैं। मतलब जो आज उनके साथ अंजाम हो रहा है उनके जिम्मेदार वो खुद है। देखिए सुनिए, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 2013 के अपने फैसले में ये बात कही थी कि निचली अदालत में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और उसी के तहत ये कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है बीजेपी की गुंडागर्दी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं है,
ये प्रावधान है। और अगर कांग्रेस अपने आप को मानती है कि वो न्यायपालिका से भी ऊंची है, वो भारत के संविधान से ऊंची है, तो फिर से कांग्रेसियों को यही जनता कह रही है कि घमंड करना बंद करे कांग्रेस। देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है राहुल गांधी का रिएक्शन, और अब जनता इस बात को लेकर क्या आपत्ति जता रही है। जल्द ही सरकारी बंगले को खाली करना होगा और उनके सीट से चुनाव आयोग चुनाव कराने का फैसला ले सकती है। तो आपका बहुत शुक्रिया हमेशा इधर न्यूज से जुड़ने के लिए।